अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल असद वीक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मज़दूर कार्ड के हवाले से बताएंगे कि मज़दूर कार्ड बनाने का तरीकाकार क्या है। उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मज़दूर कार्ड की अहलियत का म्यार क्या है, यानी कौन से लोग मज़दूर कार्ड हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मज़दूर कार्ड के जाली रजिस्ट्रेशन से आपने कैसे बचना है। काफ़ी सारे लोग मज़दूर कार्ड की जाली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आप हमें इतने पैसे देंगे। इसके पीछे हकीकत क्या है? मगर सबसे पहले आपको बताएंगे कि मज़दूर कार्ड बनाने के लिए कौन से लोग अहल हैं। ऐसे अफराद जो किसी मिल, किसी फैक्ट्री, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी कारखाने में बतौर लेबर मुलाजम हों। और मुलाजम होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन अफराद के नाम हर माह उस फैक्ट्री, कारखाने या मिल की तरफ से सोशल सिक्योरिटी को जाते हों। सोशल सिक्योरिटी एक सूबाई महकमा है जिससे मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत, उनके बच्चों के अखराजात और मजदूरी की हालत में उन मजदूरों की माली मुआवनत के लिए बनाया गया है। अब हुकूमत की जानब से उन अफराद के लिए मजदूर कार्ड जारी किया जा रहा है ताकि उन मजदूरों को मजीद सहूलियात मुहैया की जा सकें। मजदूर कार्ड सिर्फ उन लोगों के बनाए जाएंगे जिनके नाम हर माह फैक्ट्री या मिल की तरफ से सोशल सिक्योरिटी को भेजे जाते हैं, और साथ ही वो फैक्ट्री या वो मिल उस मजदूर की तनख्वाह में से हर माह 200 से 300 रुपये काट कर सोशल सिक्योरिटी में जमा करवाती है। और फिर हुकूमत उसी फंड से ही मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और माली मावनत करती है। अगर आप किसी मिल या किसी फैक्ट्री में बतौर मुलाजम काम करते हैं और आपका नाम बाकायदगी से सोशल सिक्योरिटी के पास जा रहा है, तो आप सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करवा कर अपना मजदूर कार्ड बनवा सकते हैं। मजदूर कार्ड बनवाने की कोई फीस नहीं है। याद रखें, मजदूर कार्ड हासिल करने की कोई 1 रुपये भी फीस नहीं है। और अब हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो मजदूर कार्ड की रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजदूर कार्ड की जाली रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रखा है। वो लोगों से कहते हैं कि आप हमें 500 या 1000 रुपए दें और हम आपकी मजदूर कार्ड में रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फिर आपको 15,000 या 16,000 रुपए महीना मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि वो हर बंदे को इसमें शामिल कर ले। जो लोग मजदूर कार्ड की अहलियत रखते हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है कि ऐसे अफराद जिनके नाम फैक्ट्री या मिल की तरफ से बाकायदगी से सोशल सिक्योरिटी के पास जाते हैं, मतलब जो लेबर सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड हो, सिर्फ वही लोग मजदूर कार्ड के लिए अहल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर कोई बंदा सब्जी मंडी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, या कोई मजदूर मिस्त्री के साथ मजदूरी करता है, या कोई बंदा दुकान पर बतौर हेल्पर काम करता है, तो वो मजदूर कार्ड बनवाने के ज़मरे में नहीं आता जब तक कि उस बंदे का नाम बाकायदगी से सोशल सिक्योरिटी के पास उस इदारे की तरफ से नहीं जाता जहाँ वो काम करता है। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि हम डिवाइस के ज़रिए या फलां ऐप के ज़रिए आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको 15,000 या 16,000 का मैसेज आ जाएगा और आप हमें 500 या 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे, तो वो लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। उनसे बचें। बाद में पूछने पर वो आपसे कहेंगे कि हमने तो आपका नाम भेज दिया था मगर गवर्नमेंट ने आपको अहल नहीं किया। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम ही शुरू नहीं किया तो वो अहल कैसे करेगी। पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करने वालों से खुद भी बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं। मजदूर कार्ड बनवाने के लिए मर्द औरत दोनों को मौके दिए गए हैं। अगर औरत भी किसी मिल, फैक्ट्री या कारखाने में काम करती है और उसका नाम जा रहा है तो वो भी मजदूर कार्ड बनवा सकती है। मजीद मालूमात और रजिस्ट्रेशन के हवाले से जानकारी के लिए उनके हेल्पलाइन नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पर कॉल करें। कमेंट करके आप मुझसे भी अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं।